जय हिंद साथियों, मैं सुचिता तिवारी विनायक एजुकेशन पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको जो हमारा पीपीटी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रीड करा दूंगी। ठीक है, पहले तो हमको कुछ चीज़ें बहुत बेसिक है जो उन पर बात करनी होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्मली सबको ही पता होता है कि आखिरकार कंप्यूटर क्या है ना। या हम बात करें तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। अगर हम बात करें तो कब कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, किस प्रकार की डिवाइस है, ये चीज़ें हमें पता होती हैं। बट हमें क्या है, पूरे ए टू जेड स्टार्टिंग से हमें जो है वो क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, आपके जो एमपीएसआई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है, देखिए अगर हम देखें तो 2017 के बाद काफ़ी टाइम बाद जो है आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे कि कंप्यूटर में क्या आने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि एमपी का एग्जाम है और आपको पता है कि जिस तरीके से एमपीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं बात करूं कि एमपी के जो अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपसे एमपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को टारगेट करूं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को वन बाय वन रीड करेंगे। ठीक है, आज हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है वो किस पे, कंप्यूटर पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर पर चर्चा करेंगे मतलब क्या, कंप्यूटर तो पूरा ही पढ़ा रहे हो आप, कैसे कंप्यूटर पे, बस मतलब कंप्यूटर की पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद हमको देखना है कि आखिरकार कंप्यूटर का जो कार्य है, ये जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से है ना, किस तरीके से इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, सीपीयू क्या काम करता है, थोड़ा सा इसका बेसिक देखना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास आपकी जो है वो हम बेसिक के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। चलिए, हो गया। तीसरा क्या देखना है, हमको देखना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या देखना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या हम बात करें तो कंप्यूटर्स की पीढ़ियां, या मैं बात करूं तो क्या है आपका कंप्यूटर का जनरेशन। ठीक है, तो आप क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हम ये देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें क्या है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है। उसके बाद अगर हमारा जो, अगर हम आगे देखें तो हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बट आज तो हम जो देखने वाले हैं वो कंप्यूटर का लगभग लगभग इंट्रो पार्ट ही जो है उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर किस प्रकार की एक डिवाइस है। तो आपको अगर बात करें तो कंप्यूटर कैसा है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिवाइस है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, फिर आता है कि स्वचालित डिवाइस क्या होती है। मैं अगर आपको बोलूं तो हम बात करें तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि क्या, इसमें जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि आपकी चिप लगी हुई है, जैसे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं तो आपका कैपेसिटर, आपका इंडक्टर, ऐसे कई कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के एक डिवाइस बनाई गई है जिसको हमने क्या, कंप्यूटर बोल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूं कि ऑटोनोमस या स्वचालित डिवाइस, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कंप्यूटर में आपसे बात करूं कि स्वचालित डिवाइस क्या है, या फिर मैं आपको बोलूं कि ऑटोनोमस क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ऑटोनोमस क्या है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि करना नहीं है, सुनना है। मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर को आपको निर्देश देने होते हैं, लेकिन कंप्यूटर को आपको रन नहीं करना होता। रन कौन करता है, सीपीयू ही अपना सारा काम करता है, प्रोसेस करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, 2+2+4, फिर उसमें डिवाइड किया, ऐड किया, बहुत सारी चीजें। लेकिन कंप्यूटर को आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस फिक्स किया कि मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और मुझे इस तरीके से आपने एक इंस्ट्रक्शंस दिया और उसने क्या करा, उसको रन करा, प्रोसेस करा और आपको एक रिजल्ट दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसा है, एक स्वचालित डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात करूं, चलो ठीक है ये भी हो गया। इसके बाद में अगर आपको बात करूं तो हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कंप्यूटर कार्य करता कैसे है। तो एक प्रोसेस होती है आपकी जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओएस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आईपीओएस प्रोसेस। देखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर का जो भी इसकी पीपीटी में है, या जो आपका अंदर आप पढ़ेंगे उसको एक
थ्रूली बेसिकली बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता दे रही हूँ, फिर आपको क्या होगा आगे पीपीटी रीड करने में या आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, एक प्रोसेस होती है आपकी IPOS प्रोसेस। ठीक है, यहां पर I स्टैंड फॉर आपका क्या होता है, इनपुट। ठीक है, आपका P स्टैंड फॉर क्या होता है, आपका प्रोसेसर या प्रोसेस। O स्टैंड फॉर होता है आपका आउटपुट, और जो आपका स्टैंड फॉर होता है वो होता है स्टोरेज। स्टोरेज को हम मेमोरी या फिर मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोसेसर को, अगर हम देखें तो आपका प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखें तो इनपुट आपको अच्छे से पता है। एक बार ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। जैसे कि ये देखो, ये है आपका क्या, प्रोसेसर। ठीक है, ये है क्या आपका आउटपुट डिवाइस, है ना। अब ये है क्या, अब ये मत बोलना कि ये तो बॉक्स है, ये कौन सी डिवाइस है, अब इनके नाम लिखेंगे ना। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, ये है आपका प्रोसेसर, पूरा आपका एक सिस्टम यूनिट है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले अगर इसका पार्ट बोले तो हम बोलेंगे कंट्रोल यूनिट। क्या बोलेंगे, आपकी कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है आपकी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो यहां पर है आपकी मेमोरी। देखिए, अब बात करेंगे इस पे, तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो सारी चीजें हैं आपकी, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये इसी बेस पे ही आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो डिजाइन हुआ है, या मैं बात करूं तो पूरा कंप्यूटर इसी बेस पर ही चलना है। आपको एक बेसिक बात बताऊं तो देखो, सबसे पहले होते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कि आपके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, जिनको हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स या कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला चिप, जैसे मैंने आपको बोला माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मैंने आपको बोला यूएलएसआई, वीएलएसआई, इनके वर्ड्स के नाम लिए। ठीक है, ये जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। इन सबको मिला के बनता है एक कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका एक समझ लो कि सिस्टम या फिर एक ढांचा है। ठीक है, जब तक कि उसमें नेटवर्क या इंटरनेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, इस पहले ये बाद में बताती हूँ, पहले आप सुन लो। सबसे पहले क्या होते हैं आपके, सबसे पहले होते हैं आपके क्या, कंपोनेंट्स। 1 मिनट, चलिए। सबसे पहले आपके जो होते हैं वो होते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स को मिलाया तो आपका बन गया कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर मतलब केवल कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर मतलब मोबाइल भी होता है, कंप्यूटर मतलब आपकी जो कार है उसमें भी कंप्यूटर है, आपकी वॉचेस में कंप्यूटर है, वॉचेस भी डिजिटल। ठीक है, आपकी जो भी कैलकुलेट कर रहा है, जो भी गणना कर रहा है, वो क्या है, आपका कंप्यूटर है। आपका कैलसी भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर मतलब आपको एक पर्सनल कंप्यूटर या केवल एक ये नहीं मानना है कि पूरा सिस्टम को ही कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, अगर अपन बात करें तो जो क्या कर रहा है आपका, अगर देखें तो गणनाएं कर रहा है, उसको अपन ने कंप्यूटर बोल दिया है। ठीक है, चलिए, ये बात सही है, हमने बनाया, ये हो गए आपके कंपोनेंट्स। जस्ट अ मिनट, चलिए, ये हो गए आपके कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स को जब हमने मिलाया तो हमने बना दिया क्या, कंप्यूटर। अब ये मत बोलना कि जो कंप्यूटर है वो तो क्या होगा कि कंपोनेंट्स तो अंदर लगे होंगे। तो ठीक है, जो अंदर लगे हुए हैं वो है कंपोनेंट्स, और जो बाहर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो आपका मैकेनिकली डिवाइस है ना। मतलब हमने इसको क्या किया है, डिजाइन किया है। तो कंपोनेंट्स अगर अंदर नहीं होंगे तो कंप्यूटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप तो बस इतना याद रखो कि कंपोनेंट से बना कंप्यूटर। देन कंप्यूटर में अब हम क्या करेंगे, जब तक सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी तब तक, अगर हम बात करें, अगर सूचना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है तो आईसीटी वाले पार्ट का या हमारे कंप्यूटर का कोई सेंस नहीं है ना। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास वाईफाई नहीं है, तो आप मुझे बताइए आपके मोबाइल का क्या सेंस है ना। अब ये मत बोला फोन पे बात करने के लिए, वो चीज अलग है, हम एज अ कंप्यूटर बात कर रहे हैं। इसमें क्या लगाया जाएगा, नेटवर्क, या फिर हम बात करें तो आपका क्या होगा, इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क या इंटरनेट पर चर्चा कर लेंगे। तो अगला पार्ट जो हमें पढ़ना है हमारे बुनियादी कंप्यूटर के बाद, वो होगा नेटवर्क या फिर इंटरनेट। इसी में अगर बात करूं तो नेटवर्क या इंटरनेट जो है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि कैसे कम्युनिकेट होगा भाई, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, उसके साथ एक मीडिएटर होगा, एक मैसेज होगा। ठीक है, एक कुछ नियमों का समूह होगा जिसको हम प्रोटोकॉल बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी पढ़ना है। ठीक
ठीक है। तो हमें पहले कंपोनेंट्स जो है इनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। आपका सबसे पहले है कंप्यूटर, ठीक है। आपका सबसे पहले क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद आपका है नेटवर्क या फिर इंटरनेट। इसके साथ ही इसके लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से प्रोसेस होगी वो पढ़ना है। नेटवर्क या इंटरनेट तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, कैसे कम्युनिकेट होगा, इसलिए हमें कम्युनिकेशन पढ़ना है। अगर हम इसके बाद बात करें तो आपको भी पता है कि इंसान हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हमने भी आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने इंटरनेट, नेटवर्क, कंप्यूटर, कंपोनेंट सबको मिला के हमने बना दिया क्या? एक एआई। उसमें क्या करा? मानव की तरह बुद्धि को इनबिल्ट कर दिया, मतलब मानव की बुद्धि निकाल के नहीं इनबिल्ट कर दिया, मानव की जो बुद्धि है उसकी तरह कार्य करने वाली एक कृत्रिम बुद्धि बना दी। तो हम इसके साथ ही इसमें क्या पढ़ेंगे? एआई। क्योंकि हमें पता था कि नेटवर्क और इंटरनेट तो ठीक है, अगर हम इसको और इनोवेटिव बनाते हैं तो हम और आगे तरक्की कर सकते हैं। तो हमने क्या बना दिया? एआई। अब जब हमारे पास एआई आ गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो अब हम इसका यूज कहाँ करेंगे? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दो फॉर्म में करते हैं, आपको पता है। चैट जीपीटी, जेमिनी, ये भी एक तरीके के एआई हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने इसको क्या करा? इसका एआई हमने इसका यूज किया रोबोट में। या हम बात करें तो अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाने में, है ना, फ्लाइंग रोबोट, अलग अलग, एक वर्ड तो इसको रोबोट ही देंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको स्टार्टिंग में बताना था, बट ठीक है, थोड़ा सा बाद में ही बता दिया। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट से मिलके बना कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब तक कि इंटरनेट या नेटवर्क नहीं होगा तब तक कोई इसका सेंस नहीं है, एक नॉर्मल डिब्बे के रूप में ही आप इसका यूज करोगे। इसलिए हमने नेटवर्क और इंटरनेट पढ़ना है इसमें। नेटवर्क और इंटरनेट पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे नेटवर्क या इंटरनेट काम करता है, कैसे सेंडर है, कैसे रिसीवर है, कैसे मैसेज है, पता तो कौन कौन से मीडियम है, गाइडेड है, अनगाइडेड। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। देन अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर बात करेंगे एआई की। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि हमने एक पीढ़ी और बढ़ा, कुछ लोग बोलते हैं 5th जनरेशन में एआई आया, कुछ बोलते हैं 6th जनरेशन में आया, बट 6th जनरेशन में हमें एक ऑथेंटिफिकेशन नहीं मिलता, तो हम क्या बात करेंगे? 5th जनरेशन में एआई आया, ठीक है। तो क्या बात करेंगे? एआई आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने जैसे ही यूज किया तो हमने क्या कर दिया? हमने रोबोट बना दिए, ठीक है। अब मतलब हमारे एसआई में हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, नेटवर्क पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, एआई पढ़ेंगे, रोबोट पढ़ेंगे। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो एक अलग ही पार्ट होगा। तो इतना हमें हमारे कंप्यूटर में बेसिकली बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करना है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई कि कैसे कंप्यूटर, कैसे नेटवर्क, कैसे कंपोनेंट्स, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगे हैं, और मैकेनिकल डिवाइस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकली बना हुआ है। चलो, अब आते हैं हमारे मेन बात पे। ये है आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट, ये है आपका प्रोसेसर, या आप इसको एक इजी लैंग्वेज में बोलते हो सीपीयू, या हम इसको बोलते हैं मानव का मस्तिष्क के समान, मानव के मस्तिष्क के समान जो कार्य करता है वो है सीपीयू। देखो, इनपुट डिवाइसेस हमारा हो गया क्या क्या? कीबोर्ड, और हमारा यहां पर हो गया माउस, ठीक है। आपका एक है कीबोर्ड और दूसरा है आपका माउस। ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। बस इतने ही नहीं है, और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे बताया, ठीक है। आगे भी हम इनपुट डिवाइसेस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद है हमारा जो है वो है हमारा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और एक होता है आपका मेमोरी या फिर मेमोरी, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है ये हम देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम और रोम पर चर्चा करेंगे। और हमारे आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि हमारे प्रिंटर, जैसे कि हमारे प्लॉटर, जैसे कि हमारे, अगर हम बात करें तो और भी जो हमारे सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं वो भी, हमारे स्कैनर वगैरह भी हमारे किस में आते हैं? आउटपुट में आते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। ये तो क्या क्या है ये हमने बता दिया। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे, तो आप क्या करेंगे? AAP, है ना, क्या कि ऐसे वर्ड जो वन वर्ड है उनको टाइप करेंगे। ये जो आपके वन वर्ड्स है ये है आपका रॉ मटेरियल, है ना। आपको तो वही भाषा समझ में आती है, कौन सी? मेरे बाबू ने थाना थाया, लेकिन मैं वो सेंटेंस नहीं लेने वाली। मैं तो क्या लूंगी?
आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये वर्ड दिया, आपने एक एक वर्ड को टाइप किया। ये वर्ड्स जाएंगे आपके कहाँ पर, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट इनको कंट्रोल करेगा कि भाई ए के बाद ए लगा है, ए के बाद पी लगा है ना। तो ये रॉ मटेरियल है, ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि जो आपको पता है हमारा कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में या बाइनरी के फॉर्म में वर्ड्स को समझता है। तो पहले ए गया, फिर ए गया, फिर पी गया, इस तरीके से एक एक वर्ड जा रहे थे। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है। अगर ये मैथमेटिक या फिर मैथ्स से रिलेटेड है तो क्या करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है वो क्या करेगा, इनको जो है इनका ऐड करेगा या सबसेक्शन करेगा, ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हम ये चीज टाइप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल है। इसने क्या करा, इसको बढ़िया से पैकेट्स बना के या इसको बॉन्ड में बना के क्या करा, हमारे आउटपुट को दे दिया। ठीक है, जो हमने इस पे टाइप करा था वो सबसे पहले कहां पर, रैम में सेव हो गया, और हमारी दूसरी मेमोरी है रोम, जिसमें स्थायी रूप से सेव होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि यहां पर हमें एक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंची है, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आपकी एक हो गई इंफॉर्मेशन। चलो, ये तो हो गया नंबर वाला, सॉरी आपका शब्द वाला वर्ड। इससे थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखते हैं, मैंने दिया 2+2। ठीक है, 2+2, ये जो 2+2 है इसका कोई अस्तित्व नहीं है अभी, क्योंकि हमें 4 नहीं पता है कि 4 होता है। ये छोटा कैलकुलेशन है, बट ये मत सोचना, आपको तो पता है। बट बात करें तो 2+2 जो है अर्थमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन के इसके पास जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको 4 करेगा, और 4 के जाके आउटपुट में जाएगा, ये कहलाएगी आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर जो बात है वो आपको समझ में आना चाहिए कि इनपुट के पास रॉ मटेरियल होता है, ये पहुंच जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू इसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट में एक हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है आपके, कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। फिर जो हमने टाइप किया था वो रैम में सेव हो गया, जो कि एक अगर अपन देखें तो टेम्परेरी रूप से हुआ है। वहीं अगर परमानेंट देखें तो ये जाके रोम में सेव हो जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी कंप्यूटर की पूरी प्रोसेस। अगर मैं इसको बात करूं तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पूरा कंप्यूटर इसी के इर्द गिर्द पढ़ना है। हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, हम मेमोरी अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनपुट और आउटपुट का जो भी मैटर है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, डिवाइसेस है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, एएलयू क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और आपका मेमोरी यूनिट जो है वो मेमोरी को स्टोर करके रखता है, या तो टेम्परेरी रूप से या परमानेंट रूप से। बस इतना हो गया कंप्यूटर की पूरी प्रोसेस, यही हमको आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, अब आपके फेवरेट काम कर लेंगे। आपका फेवरेट काम तो ये है कि हमें क्या करना है, हमें तो आप पीडीएफ रीड करा दो। ठीक है, तो क्या करते हैं, ठीक है हम आपको पीडीएफ रीड करा देते हैं। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी पीडीएफ को रीड कर लेते हैं, जितनी बातें हमने की है। यहां पर देखें, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटेरे से बना है, जिसका मतलब है गणना करना या फिर गिनना या फिर योग करना। तो क्या बात आई, बात ये आई कि कंप्यूटर, आपसे पूछा जाएगा किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए लैटिन भाषा का शब्द है। इंग्लिश या हिंदी, हिंदी तो लगाओगे ही नहीं, लेकिन अंग्रेजी मत लगाया ना कि COMPUTER कंप्यूटर होता है, नहीं, ये पहले लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से आया। ऐसा भी पूछ सकता है कि किस शब्द से आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं तो गणना करना या गिरना, आपको गिनना आपको पता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर अपन देखें तो अपन गणना जो है एक अवेकस नाम का यंत्र था, उससे किया करते थे। सबसे पहले वही गणना करने यंत्र है। गणना मतलब जोड़ना, घटाना, भाग करना, है ना। आपकी एक स्लेट हुआ करती थी, आपने देखा होगा बचपन में, आपकी एक स्लेट थी, उसमें ऐसे ऐसे तार लगे हुए रहते थे, और उनमें क्या होते थे, ऐसे ऐसे मोती लगे रहते थे, उसको हम अवेकस कहा करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या बोला कि कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला यंत्र। अब तो बहुत सारे ऑपरेशंस करता है, लेकिन फिर भी इसको गणना करना या योग करना या घटाना या सब्स्टिट्यूट करने वाला हम जो है वो क्या बोलेंगे, यंत्र बोलेंगे। यहां पर चर्चा करते हैं, कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, 1613 में अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट ने अपनी किताब
द यंग मैन ग्लीनिंग्स में किया था। ठीक है, ये वर्ड्स आप याद रखोगे। एक तो आपका क्या हो गया, रिच्ड ब्रेथबेट, ठीक है, और दूसरा वर्ड जो आपका होगा वो है द यंग मैन। मैम तो कैसे कैसे वर्ड बता रही हैं कि हमको तो याद ही नहीं होने वाले। अब याद नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या हो गया, रिच ब्रेथ बैट। ठीक है, ब्रेथ याद रख लो, ब्रेथ बैट। ठीक है, बैट तो खेलते ही अपन, तो कहां गया, ब्रेथ बैट। ठीक है, कंप्यूटर मिलती है अपनी ब्रीथ आ जाती है कहाँ, बढ़िया बेड पे बैठ के चलाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, बुक का नाम है द यंग मैन ग्लीनिंग्स। तो ऐसे याद रख लो कि दो यंग मैन होते हैं, मतलब जो युवा व्यक्ति होते हैं वो कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो बन गया ये। तो आगे चलते हैं। आगे आपका लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाएं, लॉजिक कैलकुलेशन करती है। मैं बिल्कुल डिटेल नहीं बताने वाली, स्टार्टिंग में ही समझा के आई हूँ। स्वचालित मतलब क्या है, ऑटोनोमस मतलब अगर अपन देखें तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, ये भी मैं बहुत डिटेल में बता के आ गई कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन्हीं का यूज करके हमने अपना कंप्यूटर तैयार किया है। दूसरी बात, जो मानव है उसका हस्तक्षेप नामात्र का होता है, इसलिए हमने इसको स्वचालित डिवाइस कह दिया। ठीक है, हो गया। चलिए, लॉजिकल ऑपरेशन, आपको पता है कि कैलकुलेशंस कर रहा है, आगे हमने देखा है गणनाएं कर रहा है ना। तो ये भी हम आपको समझा के, यहां पर देखते हैं 2 दिसंबर याद रखोगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ना कि आपका इसका भारतीय, अगर अपन देखें तो हमारे नेशनल लेवल का है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल का है, इस पर भैया थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, आगे चर्चा करें, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। जिनकी चालें अच्छी होंगी, है ना, ऐसे ही लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, अगर अपन देखें तो सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का उपयोग किसने किया, आप देख के आए हो, बढ़िया, मैंने बोला था ब्रीथ लेके बेड पे बैठेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया याद। भाई साहब, ये लिखा है हमारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। क्या लिखा है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। हमें इसको याद करना है, आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर में यू का फुल फॉर्म क्या है, वहीं आपको क्या हो जाना है, समझ में नहीं आना है कि अंडर है, यूजर है, यूज्ड है, यूज्ड टू है। तो आपको इसको बढ़िया से याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले देखें, सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर आपका यहां पर जो है ई फॉर एजुकेशन, और आर फॉर आपका क्या आएगा, रिसर्च आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो टी फॉर अगर सी फॉर देखें तो क्या है, कॉमन। तो आपसे पूछा जाएगा एम फॉर क्या है, तो क्या है, मशीन है। पी फॉर क्या है, पर्टिकुलर है। तो आपसे क्या किया जाएगा, एक एक वर्ड को यहां पर क्या किया जाएगा, आपसे हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले। ठीक है, क्योंकि मैंने फिर से बोला है कि एग्जाम 2017 के बाद बहुत टाइम बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं एबेकस। अगर मैं एबेकस की बात करूं तो यह प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन के अंकों की गणना के लिए किया गया। इसे संसार का प्रथम गणना के यंत्र कहा। अभी मैंने बताया एबेकस क्या है ना, मैंने बताया था, अब नहीं बता रही मैं, चलो बता देती हूँ। मैंने बोला ना कि जो आप पहले स्लेट यूज किया करते थे, स्लेट मतलब जिसपे हम लिखा करते थे बचपन में, पेंसिल से, पेंसिल नहीं, वो क्या होती थी, हाँ पेंसिल ही हुआ करती थी वो व्हाइट कलर की। ठीक है, उसमें हम लिखा करते थे, उसमें क्या होते थे, यहाँ पर मोती लगे हुए होते थे, इसको हमने बोला एबेकस है ये याद रखना, बेबीलोन से आया है। बेबीलोन में इसका जन्म हुआ, जहां पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, पता हो तो इतिहास में। ठीक है, पास्कलाइन, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में, मतलब 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे थे, ये मैकेनिकल हो गई। ठीक है, यह केवल जोड़ घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया।
जोड़ घटाना क्या, जैसे आपका आज कंप्यूटर का कैलकुलेटर करता है, हालांकि कैलकुलेटर तो अब सारी ऑपरेशन करने लगा है, इवन जो इंजीनियरिंग कैलसी होते हैं वो तो सभी कुछ करके दे देते हैं, आपका हेक्साडेसिमल, डेसिमल, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, आपका रूट बार इंटीग्रेशन और जो जो भी है सब कर देते हैं। लेकिन ये पहले केवल प्लस कर सकना था और केवल माइनस कर सकना था, तो ये पहला कैसा मैकेनिकल डिवाइस था। चलो सबसे पहले इतना एबेकस आया था। चलिए इसके बाद देखते हैं विश्व की पहली प्रोग्रामर जिसने प्रोग्राम दिया वो कौन थी, लेडी एडा अगस्टा। एडा अगस्टा जो थी, अब ऐसे याद कर लो, इनने प्रोग्राम कब बनाया, अगस्त में। अगस्त में क्या होता है आपका रक्षाबंधन, तो प्रोग्राम कब बनेगा, अगस्त में बनेगा, तो लो याद हो गया। लेडी अगस्टा प्रथम प्रोग्रामर लेडी अगस्टा है, जिनने क्या करा कि पहला प्रोग्राम बनाया जो कि हमारे कंप्यूटर में क्या करेगा, जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब कि इससे सारी चीजें जनरली सब किया जा रहा होगा, जोड़ना भी, घटाना भी, है ना, भाग भी, गुणा, मतलब लगभग बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर रहा होगा। तो जनरल पर्पस कौन सा हो गया, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब ऐसे याद कर लो, यहां ना आ रहा है जनरल और यहां पर एनाली, तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ सा सेम लग रहा है, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो अपनी ट्रिक बना लेना। विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र कौन सा है, मतलब पहला प्रोग्रामिंग डिवाइस कौन सी थी, है ना। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जितना हो सकेगा मैं ट्रिक बता दूंगी, नहीं तो फिर आप तो याद कर ही लेंगे। वो भी क्या है हमारा, एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, प्रोग्रामिंग यंत्र कौन सा है, एनालिटिकल। ठीक है, जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हो तो एने में आईने में बार बार मुंह देखते जाते हो, तो ऐसा याद हो जाएगा कि पहला प्रोग्रामिंग यंत्र क्या है, एनालिटिकल इंजन। कोई एना वेना में मुंह देख के नहीं जाते, ट्रिक है, नहीं तो आपको भी लगे कि आईने की बात कर रही मैं। ठीक है, तो पहला प्रोग्रामिंग यंत्र है एनालिटिकल इंजन। अगर मैं मार्क 1 की बात करूं तो विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र है। ठीक है, मतलब पूर्णता कैसा था, ऑटोनोमस या पूर्णता स्वचालित था, मतलब इसमें मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या था आपका, मार्क 1 था, है ना। एक मार्क, एक मात्र नाम को भी अगर अपन देखें तो मानव का हस्तक्षेप नहीं था, ऐसा थोड़ा सा ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एबीसी। एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अच्छा, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है पहला। 1945 में एटनासॉफ ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया। ठीक है, अगर हम देखें जिसका नाम एबीसी रखा गया, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एटनासॉफ वेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। देखो कंप्यूटर अगर पढ़ रहे हो, कभी भी कोई संक्षिप्त रूप आया तो उसको आपको क्या करना है, मतलब कोई भी संक्षिप्त फॉर्म आया तो उसको आपको क्या करना है, डिटेल या विस्तार करना है, और आपको याद भी होना चाहिए। कहीं अगर आपको दिख रहा है एनियक लिखा, तुरंत क्या करो, उसको डिटेल करो। क्यों करो, इसलिए करो क्योंकि आपसे कंप्यूटर में डिटेल पूछी जाती है। ठीक है, चलो कौन सा हुआ, एटनासॉफ्ट ने बनाया था, उन्हीं ने अपने नाम पे इसको क्या किया कि इसका डिटेल कर दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं विश्व का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आपको चीजें तो याद करनी पड़ेगी। कैसा, पूर्णता इलेक्ट्रॉनिक भी था और डिजिटल कंप्यूटर भी था। अगर इस पे चर्चा करें तो आपका क्या था, एनियक था। यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एनियक का फुल फॉर्म, एडवैक का फुल फॉर्म, एडसेक का फुल फॉर्म, जिसको अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या देखा कि विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका एनियक है। अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी थे, और हम बात करें तो ये डिजिटली भी क्या कर रहा था, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। डिजिटल मतलब क्या होता है, 0 1 के फॉर्म में, आपका एक्यूरेसी के फॉर्म में। डिजिटल और एनालॉग में क्या अंतर है, एनालॉग का मतलब है कि जब जो हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों को मेजर करते हैं। भौतिक राशियां एक पुराना वर्ड हो जाता है, हम ऐसे देख लेते हैं कि जब हमें ऐसी राशियों को मेजर करना होता है जिनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जिनमें एक्यूरेसी नहीं होती है। मैं बात करूं आपको तो मैं आपसे बोलूं कि आज टेम्परेचर कितना है इंदौर में, इंदौर का टेम्परेचर बताओ, तो तुरंत आप बोल दोगे लगभग, आज जो है वही बता रही हूँ, 41 डिग्री सेल्सियस। लगभग वर्ड लगाया 41 में, मतलब इसमें वेरिएशन है, ये एनालॉग कहलाएगा। मैं बोलूं कि अभी कितना बजा हुआ है, तो आप तुरंत अपनी डिजिटल वॉच में देखकर बोलोगे 3:05, ये हो गया आपका डिजिटल, है ना। तो इस तरीके से हम एनालॉग डिजिटल में क्या करते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था, यूनिबैक। ठीक है,
जो यूनिक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तैयारियां नहीं करते। यूनिक लोग क्या कर लेते हैं, हम तो भाई पैसे कमाएंगे, तो यूनिक लोग व्यापार करते हैं। तो पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक हो गया। ठीक है, हो गया। तो विश्व का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, मतलब व्यापार के लिए या व्यवसाय के लिए बनाया गया छोटा कंप्यूटर कौन सा था? तो हम बात करें तो एप्पल सेकंड विश्व का जो है प्रथम आपका कौन सा कंप्यूटर था? विश्व का प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर था। अब अगर बात करें विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, इसको यहां लगा लेना। ठीक है, कौन सा था? क्रे 1 था, है ना। सुपर इंसान हमेशा क्रे करेगा, चिल्लाएगा, क्राई करेगा, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल, पोर्टेबल तो बोल दिया मैम, पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक जिसको ले जाया जा सके, उसको क्या बोल देंगे? पोर्टेबल कंप्यूटर। तो कौन सा था आपका? ऑसबॉर्न 1 जो था वो विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर है ना। ये जो यहां पर हमने फैक्ट्स देखे हुए हैं, ठीक है, इन फैक्ट्स को आपको क्या करना है, जो आपकी एक भाषा में बोले तो क्या करना है, इनको आपको रटना ही है, और क्या है, याद करने ही पड़ेंगे। एग्जाम में ये आपके आएंगे। ठीक है, आएंगे, हाँ आएंगे। मैम को कैसे पता? क्योंकि पहले भी आ चुके हैं, तो आगे भी आएंगे। चलिए, मैंने आपको बोला था एनियक हो, एडबैक हो, एडसेक हो, यूनिवैक हो, जो पहला आपका कौन सा व्यवसायिक कंप्यूटर है, व्यापारिक कंप्यूटर है, इनके फुल फॉर्म चाहिए, इनके फुल फॉर्म कंठस्थ होना चाहिए। तो एनियक का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल, देन अगर बात करूं तो I फॉर इंटीग्रेशन, A फॉर एंड C फॉर कंप्यूटर। अब इसमें तो कोई ट्रिक लग नहीं सकती, तो आपको क्या करना है, ऐसे याद करना है, और आप याद करोगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, और हिंदी में याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। भाई जिस जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना, वो इंग्लिश इतनी तो सीख ही लो कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रिकल ना पढ़ लो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं एडसेक। अगर मैं एडसेक की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। याद रखना, यहां पर कैलकुलेटर है, एडसेक वाले में क्या है? कैलकुलेटर है। तो आप क्या करोगे? कंप्यूटर ना लगा देना। ठीक है, चलो यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपको भाई अच्छे से याद होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म शॉर्ट में है, तो आपको याद हो। ठीक है, ये आपको ही याद करना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ोगे दिमाग में चीजें आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के 4 कार्य हैं, मैंने आपको बताया था, एक होगा आपका आई, एक होगा पी, एक होगा ओ, एक होगा एस। IPOS, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, है ना। इनपुट मतलब कि रॉ मटेरियल या डेटा देना, प्रोसेसिंग मतलब कि प्रोसेस करना उसको, है ना, मतलब कौन प्रोसेस करता है? CPU। आउटपुट मतलब कि जो आपने डेटा दिया था वो इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट होता है। स्टोरेज मतलब कि जो आपका इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है? सेव हो जाता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर? हाँ क्लियर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इसको डिटेल में समझा चुकी हूँ। पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर को डेटा प्रदान करना, यह डेटा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा आदि के माध्यम से जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग की बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर यूजर के द्वारा दी गई इनपुट को प्रोसेस करता है ताकि वह यूजर को आउटपुट दे सके। ठीक है, इनपुट को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग करता है, और CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सारी चीजें देख चुके हैं, आपको बढ़िया सा डायग्राम बनाया था। एक है आपका प्रोसेसर, एक है आपका इनपुट, एक है आपका आउटपुट, एक है आपका इनपुट, एक है आपका प्रोसेसर, इसको ALU आ जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर हम देखें तो इनपुट में हमारी जो है इनपुट डिवाइसेस आएंगी, प्रोसेसर में हमारी सारे प्रोसेसर आ जाएंगे, आउटपुट में हमारे जो होंगे वो आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने पहले भी देख ली है। ठीक है, चलो अब इसको इसलिए डिटेल में नहीं बता रही, वहां स्टार्टिंग में 10 मिनट खराब करके आई हो यही बताने के लिए। ठीक है, तो एक बार आगे जाके देख लेना। चलो अब आपका है आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा परिणाम देना या फिर एक एक्यूरेसी से इंफॉर्मेशन देना, डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये किसका काम होता है? आउटपुट का काम होता है।
ठीक है, हमने इसको भी डिटेल में देखा। कंप्यूटर इनपुट और प्रोसेसिंग कार्य करने के बाद यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, यूजर आउटपुट को जिन डिवाइसेस की मदद से देखता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, प्लॉटर। ठीक, ये क्या है आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। देखो घबराना नहीं है, यहाँ पे क्या है हमने डिटेल में नहीं देखा, हमने बस एक प्रोसेस देखी कि आखिरकार कंप्यूटर का कार्य किस तरीके का है। क्यों बोला ऐसा? इसलिए बोला ऐसा क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमको आगे डिटेल में देखनी है, मेमोरी हमको डिटेल में देखनी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि बस इतना जल्दी पढ़ा दिया, इनपुट डिवाइसेस तो आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस तो आती हैं, उनको अपन क्या करेंगे डिटेल में आगे भी देखेंगे। चौथा पार्ट है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब मेमोरी। मैंने आपको बताया स्टोरेज कंप्यूटर का मुख्य कार्य है जिसके द्वारा डेटा और जरूरी सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए दो प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका आता है रैम और रोम, इसको डिटेल में बताएंगे। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो जो हम ऐसी मेमोरी जो हम कंप्यूटर में बाहर से इन्बिल्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं रैम की बात करूं तो ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे आप कोई चीज टाइप करते हो कि आई एम कमिंग, ठीक है, तो ये जाएगा रैम में। जैसे ही लाइट जाती है तो ये आपका आई एम कमिंग चला जाता है। कभी देखना इतना बड़ा मैसेज टाइप कर लोगे कि भैया ये तो आज हम किसी को भेजने वाले हैं बाबू सोना को, और होता क्या है कि बाद में मोबाइल एकदम से बंद हो गया, पूरा मैसेज डिलीट हो गया आपका। फिर क्या होगा? अब फिर ये होता है कि फिर से टाइप करनी पड़ती, फिर गुस्सा आती है तो फिर टाइप ही नहीं करते। ठीक है, ऐसा होता है, वो है आपका रैम। अगर मैं बात करूं रोम की तो इसमें चीजें क्या होती हैं, परमानेंट तरीके से सेव हो जाती है। ना आपने रैम देखा है ना रोम। जो कंप्यूटर को खोलने वाले बहुत बड़े ज्ञाता होंगे ना उनको रैम और रोम दिखाई देगा, वरना आप पिक्चर्स में ही देखते होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। मतलब प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ और पंचम। कुछ तो ये बोलते हैं कि हम छठवीं पीढ़ी भी लगाने वाले हैं, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं मिली है। कोई पीढ़ियां नहीं है, ये आपके दादा के पापा, फिर दादा, फिर आपके पापा, फिर आप, फिर आपके बच्चे। पीढ़ियां मतलब यही जनरेशन होती है। यहाँ पर पूछा जाता है जी स्टैंड फॉर जनरेशन। जैसे अपन 2G है तो ये क्या है? सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब तो हम 5G चला रहे हैं, मतलब कि फिफ्थ जनरेशन। ऐसे ही कंप्यूटर की जनरेशन है कि फर्स्ट जनरेशन था तब कंप्यूटर कैसे थे? फर्स्ट जनरेशन में इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे कि पूरा रूम में कंप्यूटर हुआ करते थे। अब मैंने तो नहीं देखा, नहीं तो आप सोचो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। नहीं, बड़ा सा रूम है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है, उस पर आपको पैर रख के चढ़ना होता था और फिर आप उसमें टाइप करते थे। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज कहाँ किया जाता है? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस जनरेशन में किया गया? अगर हम देखें तो EI का यूज किस जनरेशन में हो रहा है? मल्टीमीडिया का यूज कब किया गया? ULSI VLSI कब आया, है ना? आपका ट्रांजिस्टर कब आया? एक कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर जिसमें 3 आपके पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भैया ये है हमारी पीढ़ियां या हमारी जनरेशन। देख लेते हैं, अब लाइन खींचने का काम भी कर देते हैं आपके लिए हम, है ना। थोड़ा सही सा हो जाए, सीधी सादी लाइन तो नहीं खींचेगी लेकिन आपको दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, लो खींच दी हमने तो लाइन आपके लिए। देखा कितना काम किया। ये लो, आप, ये तो गलत हो गया, ये हो गया सही। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रथम पीढ़ी। देखो ये जो ईयर दिए ना 1942 से 1955 तक, या फिर आपके 56 से 65 तक, 66 से 75, 90 अब तक याद हो तो ठीक है। अगर ये नहीं याद होता है तो क्या करना है? तो ये करना है कि इनको याद नहीं करना है। एक अनुमान लगा के रखो कि भैया मध्य प्रदेश के निर्माण के समय दूसरा चल रहा था, फिर वो पंचशील सिद्धांत वगैरह हो तब तीसरा चल रहा था। ठीक है, अभी 90 में जब आपका वो क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन वगैरह हुआ, है ना, तब क्या हुआ कि 90 के आसपास पांचवी पीढ़ी चल रही है अभी तक। ठीक है, याद रहा है तो ठीक है। पहला स्वतंत्रता के आसपास का समय था 55, हम बिल्कुल, हमारा फजल अली आयोग बनने वाला था उस टाइम पे हमारा प्रथम था। अब थोड़ा थोड़ा कोरिलेट हो गया, बाकी आपको ऐसे याद करने की जरूरत है नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है?
प्रथम निर्वात ट्यूब का यूज किस में किया गया? हार्डवेयर के रूप में, तो प्रथम पीढ़ी में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मशीनी भाषा का उपयोग जो है, या फिर हम देखें तो लो लेवल लैंग्वेज सबसे पहले किस पीढ़ी में आई सॉफ्टवेयर के रूप में? तो आप किया एक यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म की बात कर ली। देखो, लो लेवल लैंग्वेज बोले, मशीनी लैंग्वेज बोले, 0 1 के फॉर्म में बोले, एक ही बात होता है। क्योंकि आपकी जो मशीनी लैंग्वेज है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपकी जो मशीनी लैंग्वेज है ये क्या होती है? कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझ पाता है, उसी को हम बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया गया। अभी आप करते हो ना मेमोरी कार्ड का उपयोग, वैसे इनने क्या किया? पंच कार्ड का उपयोग किया। ठीक है, हम बात करें तो गणना मिली सेकेंड में होती थी। ठीक है, भाषा जो थी मशीनी भाषा, क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा है, उदाहरण देखे तो एनियक कंप्यूटर, ये पूछा जाएगा फुल फॉर्म पढ़ के आयो, कौन सा कंप्यूटर है ये भी पढ़ के आयो, बताने की जरूरत है। दूसरी पीढ़ी में है ट्रांजिस्टर, मैंने बोला 3 पोर्ट से थे, एमीटर कलेक्टर बेस होते हैं ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो ये कब किया गया? तो पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का यूज जो है वो किस जनरेशन में किया गया? तो सेकेंड जनरेशन। देखो, ट्रांजिस्टर मतलब 3, तो 3 से 1 कम कर दो तो 2 में इसका यूज किया गया। ठीक है, मतलब मैंने बोला ना 3 पोर्ट्स होते हैं। इसमें असेंबली और कंपाइलर का उपयोग किया गया। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीनी लैंग्वेज में, और कंपाइलर भी यही करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक में एक पूरा पेज को कंपाइल करते हैं और एक में लाइन बाय लाइन, इस तरीके से चीजें होती हैं, उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टोरेज के रूप में चुंबकीय टेप या डिस्क का यूज किया गया। डिस्क आपको पता है क्या होती है, अभी भी डिस्क का यूज किया जाता है। तो डिस्क कब से आई? सेकेंड जनरेशन से आई। उसके बाद देखिए तो माइक्रो सेकेंड में इसकी गणना की गई है। और यहाँ पर फोटोन और कोबोल जो है वो कैसी है? आपकी सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेजेस है। ठीक है, ये मत याद करना, आईबीएम एप्पल पीसी ये सब आपको याद नहीं होंगे। एनियक इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। एप्पल पीसी हो जाए तो इसको कर लेना, और आईबीएम पीसी कर लेना, इनको मत करना। आईबीएम पीसी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तीसरी में है इंटीग्रेटेड चिप, फुल फॉर्म पूछा गया है आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? किस जनरेशन में जो है आईसी का यूज किया गया है? तो थर्ड जनरेशन में आईसी का उपयोग किया गया है। ठीक है, चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि की गई। भाई चुंबकीय टेप का यूज तब भी किया गया था, डिस्क का यूज तब भी किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा वृद्धि कर दी गई। ठीक है, ठीक है मैम। नैनो सेकंड में इसकी गणना होती है, 10 टू द पावर 19 की 9 की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 3 की बात चल रही है, तो इनको आपकी जरूरत नहीं है कि किसकी बात चल रही है। पास्कल और बेसिक सी लैंग्वेज, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया जाने लगा थर्ड जनरेशन से। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई का यूज किया गया। वीएलएसआई में 4 वर्ड है, तो ऐसे याद कर लेना, ये भी कितना है? चौथी पीढ़ी में। हालांकि यूएलएसआई में भी है, लेकिन आप तो वी को याद करो, वीएलएसआई में 4 वर्ड है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, ठीक है, सबसे पहले जो है पेंटियम कंपनी के द्वारा 4004 जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। ठीक है, ये बात आप याद रख लोगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई पर ये काम करता है। आपसे पूछा जाएगा अर्धचालक मेमोरी कब आई? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अर्धचालक मेमोरी कब आई। सेमीकंडक्टर जो आपकी मेमोरी है वो कब आई? सिलिकॉन और जर्मेनियम आपने सुना होगा, उससे बनी होती है, तो इसको आपको क्या करना है? याद रख लेना। ठीक है, पीको सेकेंड की बात है, और यहाँ पर ओरेकल भाषा का यूज किया गया। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ जनरेशन 1990 से जो है वो, अगर हम बात करें तो अब तक मान रहे हैं, इसमें यूएलएसआई, एसएलआई, लैपटॉप, ठीक है, इंटरनेट, सबका यूज जो है फिफ्थ जनरेशन में किया गया। इंटरनेट सबसे ज्यादा अभी यूज हो भी रहा है। तो इंटरनेट और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया आपको पता है क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो अपन स्टोरेज के रूप में देखें तो आपका मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी का यूज होने लगा। वर्चुअल मेमोरी मतलब जो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो अपन क्या कर सकते हैं, केवल वर्चुअली चीजों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो फैक्टो सेकंड में इसका मापन किया गया। और जावा और एचटीएमएल, जावा और एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें डब्ल्यू को लिखा जाता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये किसमें? फिफ्थ जनरेशन में आई। और सुपर कंप्यूटर के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अरे हमारा तो डायग्राम में मिट गया, लो वापस बन गया, तो गलत हो गया। चलो अब फिट हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारा
जनरेशन के बाद हम कंप्यूटर के भाग देखते हैं। एक सिस्टम यूनिट है, एक आपका आउटपुट यूनिट है, एक आपका इनपुट यूनिट है। अब भी मैंने पूरा आपको जो है बहुत डिटेल में समझाया कि सिस्टम यूनिट मतलब क्या, इनपुट मतलब क्या, और आपका आउटपुट मतलब क्या। ये आपकी कंट्रोल यूनिट, ये आपकी ALU यूनिट, ये आपकी मेमोरी यूनिट, ये आपकी इनपुट यूनिट, ये आपकी आउटपुट यूनिट। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी बात वही लिखी है। ये है आपका सिस्टम यूनिट, जिसमें आपके 3 भाग होंगे। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक कंट्रोल करेगा, एक मेमोरी को सेव करेगा, एक आपका इनपुट होगा जिससे रॉ मटेरियल देंगे, और आउटपुट जो होगा आपका वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वही बात वापस से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका स्ट्रक्चर देखिए, ये इनपुट, अरे भाई लो, ये है आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट, ये है आपका सिस्टम यूनिट या फिर CPU, जिसको मानव मस्तिष्क की तरह जो है वो तुलना की गई है। ये कंट्रोल यूनिट, ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, जिसमें कंट्रोल यूनिट चीजों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इनपुट आउटपुट को। आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और आपका मेमोरी यूनिट क्या करेगा, चीजों को सेव करके रखेगा। रैम और रोम, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी यहां पर आएगी। ठीक है, चलो, हालांकि कैशे मेमोरी भी आती है, लेकिन अगर अपन स्पेशली देखें तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को ही हम यहाँ पर बात करते हैं। चलो, सबसे पहले देखते हैं सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है ना, जिसको केंद्रीय भाग कहा जाता है, मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। इसको हमें क्या, निर्देशों को जो है इसको हमें निर्देश इसको देने होते हैं। ठीक, ये वाली बात हम आगे भी करके आए हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है। सिस्टम यूनिट एक डिब्बे बॉक्स की तरह होता है, ठीक है, जिसमें CPU के अलावा अन्य महत्वपूर्ण डिवाइसेज और सर्किट लगे होते हैं। ठीक है, ये सभी एक सर्किट बोर्ड, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है, से जुड़े होते हैं। मतलब इसके जितने भी फंक्शंस या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड मतलब माँ का बोर्ड नहीं होता, एक बोर्ड होता है जिसमें सारे आपके कनेक्शंस जो हैं वो पॉइंट्स के थ्रू हुआ करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, चलो। CPU के 3 मुख्य भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट या स्मृति इकाई। हम वही पढ़ के आए हैं अभी कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कैसे, 2 + 2 = 4, और 4 × 2 = 8। ये कौन बताएगा, ALU आपको बताता है। ठीक है, हो गया मैम, चलो आगे देखते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यह कंप्यूटर की सभी आंतरिक गतिविधियों का संचालन करता है और इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। भाई हमने भेजा है कि 2 + 2, अब पता चले वहां पे इनका नियंत्रण बिगड़ गया, कंट्रोल नहीं हुआ, माइंड ने कंट्रोल नहीं की चीजें, सो आपने यहाँ पर लिख दिया 2 + 2 = 0। ऐसा नहीं हो सकता, इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, उसको कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अरे मैम आप तो ऐसे बोलती हो, अरे कभी कभी आपका भी तो माइंड अनस्टेबल होता है, कहीं और होता है, पढ़ रहे यहाँ होते हो, अकबर की जगह आप अशोक को पढ़ने लगते हो, अशोक की धार्मिक जो नीति होगी वो अकबर की धार्मिक नीति में चली जाती है, ऐसा हो जाता है दिमाग। ठीक है, चलो हो जाने दो। यह मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ती है और उसके निर्देशों की व्याख्या करती है, कौन, कंट्रोल यूनिट। फिर अपन देखिए ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट के आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देश देती है, मतलब निर्देश देने का कार्य करती है। चलो आगे बात करते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट पहले ही बता दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर गणनाएं करने का काम करता है। ठीक है, यह गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, गुणा, भाग आदि को करता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसके अलावा ALU जो है वो तार्किक या लॉजिक फैसले भी ले सकता है, जैसे तुलना करना, जैसे बड़ा, छोटा, बराबर। ठीक है, लॉजिक मतलब क्या है, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज बराबर है, इसके लिए भी ये क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है या इनका निर्णय लेता है। चलो आगे है मेमोरी यूनिट। आपको फिर से वही बात बता दी, मेमोरी 2 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे तीसरी होती है, लेकिन प्राइमरी के रैम और रोम होता है। मेमोरी मतलब ये कि हमारी मेमोरी में चीजें भी सेव होती हैं, उसी प्रकार इसमें भी सेव होती हैं चीजें। ठीक है, तो क्या होता है, चीजें
सेव होती हैं। तो कंप्यूटर से डेटा और निर्देशों को संग्रह स्टोर करने की क्षमता होती है, जिसे मेमोरी कहते हैं। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी जरूरी सूचनाओं को संग्रहित करता है। मेमोरी में हर स्थान की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जिसे अपन क्या एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, यह मेमोरी एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये याद रखना, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो कि अगर अपन बात करें तो अपन अभी आगे भी देख के आए कि कौन सी जनरेशन में आया हुआ है। ठीक है, मेमोरी एक प्रकार का चिप है। फिर अगर अपन बात करें इनपुट यूनिट, ये क्या हुआ, अब ठीक है, ये यूनिट जिसके माध्यम से कमांड या निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं, इनपुट यूनिट है ना। अपन अभी भी पढ़ के आए कि कमांड दिया है या निर्देश दिया है या फिर डेटा को इंसर्ट किया है, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट यूनिट। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट के जरिए उपयोगकर्ता डेटा या आदेश कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस है। फिर बोलियो घबराना नहीं है, इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जो हमें एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देती है, जो इनपुट के द्वारा दिए गए कमांड्स को प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के रूप में देती है। पढ़ लो, कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट, कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके माध्यम से प्रोसेस किए गए कमांड और इंस्ट्रक्शंस का परिणाम उपयोगकर्ताओं के द्वारा दिखाया जाता है, आउटपुट यूनिट कहलाता है। यह कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए आउटपुट को समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एक तरीके से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन देता है, रॉ मटेरियल को या कच्चे डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है भाई, क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि कंप्यूटर क्या है, किस भाषा का शब्द है। फिर कुछ हमने फैक्ट्स पर चर्चा की, पहली डिवाइस जो है गणना करने वाली वो अबेकस है, इस पर चर्चा करी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमने देखा कि इसके कार्य किस तरीके से कंप्यूटर करता है, उस पर चर्चा की। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने जनरेशन पर चर्चा की, जनरेशन में हमने 5 पीढ़ियां पढ़ी, और उसके बाद अंत में हमने जो है सिस्टम यूनिट या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कार्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। ठीक है, इसके साथ लगभग थोड़ा सा जो हमारा बेसिक है वो आपको समझ आया होगा। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी चीजें समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।